हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को वर्ब बताने वाला हूं। वर्ब से संबंधित मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो लेक्चर दिए हैं, लेकिन सभी पूरी तरह से किसी भी वीडियो लेक्चर में वर्ब को कवर नहीं किया जा सका है। अभी भी वर्ब में कई सारे पार्ट बाकी हैं। तो आज हम लोग जो सीखेंगे उसके मेन टॉपिक कुछ इस प्रकार से हैं कि पहले हम लोग सीखेंगे वर्ब क्या होती है, वर्ब क्या होती है। फिर हमारे पास आती है ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। सारे टॉपिक एक ही वीडियो लेक्चर में कवर नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें अधिक से अधिक टॉपिक को मैं एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर एक वीडियो लेक्चर में टॉपिक कवर नहीं होते हैं तो मैं उसके लिए अगला वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वर्ब क्या होती है। तो पहले हम जानते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब इज ए ह्यूमन एक्शन, अर्थात एनी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड मतलब जैसे प्ले, सिट, ब्रीथ, लर्न, जंप, ये सारे एक्शन हैं। ये हम लोगों के द्वारा किए जाने वाले सारे एक्शन हैं। तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं उनको हम वर्ब कहते हैं। एक लाइन में अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख देंगे, द ऑल एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। इजी। अब ये आपके एग्जाम्पल हो गए, क्लियर। तो उम्मीद है कि वर्ब तो क्या होती है समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के पास आता है कि वर्ब कितनी होती है, तो वर्ब अनलिमिटेड होती है। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग विच वर्ब इज दैट वर्ड विच टेल एनी एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। मतलब वर्ब वे शब्द होते हैं जो कर्ता को की किसी कार्य को दर्शाते हैं कि कर्ता द्वारा क्या कार्य किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, वो हमें वर्ब द्वारा ज्ञात होता है। क्लियर। अब आ जाते हैं वर्ब के प्रकार की तरफ। वर्ब के क्या कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब को मुख्यतः दो प्रकार में बांटा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी जो पहला प्रकार वर्ब का होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेन वर्ब, अर्थात इसके कई सारे नाम होते हैं। इसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, फिर हम लोग कहते हैं इसको फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, या फिर इसके साथ एक इसका नाम होता है हमारे पास लेक्सिकल वर्ब। मॉडर्न इंग्लिश में से हम लोग लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं कि हमारा लेक्सिकल वर्ब होता है। क्लियर। तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बताता हूं कि दूसरे पार्ट की वर्ब को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड फॉर्म हमारे पास वर्ब की आती है जो दूसरा प्रकार वर्ब का होता है, इसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब आ रही है और किसी ने भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया तो कंफ्यूज मत होइए। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। क्लियर। अब आ जाते हैं कि वर्ब कितनी होती हैं। वर्ब कितनी होती हैं, तो इसमें हो जाएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब असीमित होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब अनलिमिटेड होती हैं। अब क्यों अनलिमिटेड होती हैं कि हम लोगों की बॉडी द्वारा
हम लोगों के जो शरीर द्वारा जो एक्शन किया जाता है, जितने भी जीवित चीजें हैं धरती पर, उन जीवित चीजों के द्वारा जितना भी एक्शन किया जाता है वो सारे एक्शन हमारे वर्ब में आ जाते हैं। तो जितने भी एक्शन हैं या तो फिर उनको गिनिए लिखिए तो अनलिमिटेड एक्शन हम लोगों के द्वारा होते हैं। जैसे इस समय अगर मैं ही खड़ा हूं तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कितने एक्शन हो रहे हैं, एक साथ इसे आप काउंट कीजिए कि खड़ा हूं, बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, सोच रहा हूं, सांस ले रहा हूं और सुन रहा हूं। और भी अगर गिनने लगे तो इंटरनल बॉडी के कई सारे एक्शन होंगे। इसी तरह अगर आप बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि मोबाइल पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बैठे हुए हैं और कई सारी इंटरनल बॉडी की वर्ब होती है, वो कई सारी वर्ब होती है। तो इसीलिए इन वर्ब को हम लोग अनलिमिटेड वर्ब के रूप कहते हैं कि वर्ब अनलिमिटेड है हमारे पास, कितनी भी फॉर्म, कितनी भी वर्ब हो अनलिमिटेड की जाती है। वर्ब की जो फॉर्म होती है मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। अब इन 5 प्रकार की फॉर्म को याद करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, लेकिन मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया है कि वर्ब की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म किस प्रकार से बनाई जाती है। जो यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसको लिंक कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। तो वर्ब की जो 5 फॉर्म होती है वो उसमें पहली फॉर्म हमारे पास होती है प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म। दूसरी फॉर्म हमारे पास होती है पास्ट फॉर्म। तीसरी फॉर्म हमारे पास होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और चौथी फॉर्म होती है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और 5वीं फॉर्म को हम लोग कहते हैं वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। अब यहां पे आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो गए, प्रेजेंट फॉर्म यहां हमने लिख रखी है, हालांकि 5वीं फॉर्म को हमने वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लिखी है। क्यों? क्योंकि वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म ये हमारी गो नहीं होती है, गो हमारी प्लूरल फॉर्म में गिनी जाती है। गो को हम प्लूरल फॉर्म में गिनते हैं, लेकिन अगर यही हमारा गोज होता तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है। वर्ब की जो गो फॉर्म होती है ये प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन जो गोज फॉर्म होती है वो सिंगुलर फॉर्म होती है। इस बात का आप ध्यान रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम यस या ईएस को जोड़ते हैं तो वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म ही वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। किस प्रकार से? अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन किया होगा तो देखा होगा कि दे, वी, ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट हैं, क्लियर, और साथ ही साथ प्लूरल नाउन। इनके साथ हम लोग क्या जोड़ते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ते हैं। क्यों? और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब आती है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आती है। तो यहां देखिए प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है वो हमारी प्लूरल फॉर्म होती है। अब यहीं पे अगर ही शी इट या कोई नाउन हम ले लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग यस या ईएस जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की यस या ईएस वाली फॉर्म हमारी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। क्लियर? तो यहां पे आपको कंफ्यूजन दूर हो गई कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म जो होती है प्लूरल फॉर्म होती है और 5वीं फॉर्म जिसमें यस या ईएस जुड़ा होता है वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों ने वर्ब की फॉर्म को क्लियर किया है। अब आ जाते हैं हम लोग मेन वर्ब की टाइप के ऊपर। इसमें टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। तो टाइप्स ऑफ मेन वर्ब में पहला टाइप हमारे पास होता है फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब। और दूसरा होता है नॉन फिनिट वर्ब। क्लियर? नॉन फिनिट वर्ब को हम लोग इनफिनिट वर्ब भी कहते हैं। अगर कहीं पे आपको इनफिनिट वर्ब के बारे में पूछा जा रहा है तो आप नॉन फिनिट वर्ब के बारे में ही बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फिनिट वर्ब पे। फिनिट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करती हैं, अर्थात
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो वह वर्ब सिंगुलर में यूज होंगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर में है तो वर्ब प्लूरल में यूज होंगी। तो जो फिनिट वर्ब होती हैं वे फिनिट वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ ही एग्री करती हुई चलती है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में जा रहा है तो फिनिट वर्ब आपको सिंगुलर में मिलेगी, प्लूरल में जा रहा है तो प्लूरल में मिलेगी। ये वर्ब जो है होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के जेंडर, पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज होती रहती हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, क्या डेफिनेशन इसकी मिलती है हम लोग को। तो डेफिनेशन ये है कि अ फिनिट वर्ब इज दैट व्हिच इज लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। अर्थात फिनिट वर्ब वे वर्ब होती है जो लिमिटेड होती हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जो सीमित होती हैं। किसके साथ? नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के लिए वो सीमित होती हैं। वे सब्जेक्ट का टेंस बदलते ही, नंबर बदलते ही और जेंडर बदलते ही अपने आप को चेंज कर लेती हैं। वही सारी वर्ब हमारी फिनिट वर्ब होती हैं। क्लियर? तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद एग्जांपल इसका हम लेते हैं और समझते हैं कि फिनिट वर्ब कहां कहां कैसे कैसे मिलती है हमको। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए मैंने कि आई एम अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, दे आर प्लेयर, यू आर सिंगर। तो इसमें एम, इज, आर ये सारे हमारे फिनिट वर्ब हैं। और यहां पे आप देखिए कि ये सिंगुलर नंबर में था, तो जैसे इसका नंबर चेंज हुआ, ये दे हुआ, प्लूरल हुआ, इस फिनिट वर्ब ने अपना रूप बदल लिया और इज का आर हो गया। क्लियर? यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पर्सन था ये चेंज था, ये फर्स्ट पर्सन था इसलिए यहाँ पे एम लगा हुआ था, लेकिन ये सेकंड थर्ड पर्सन में पहुंचा जाकर ही के साथ एम ने रूप बदला और इज हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो फिनिट वर्ब्स होती हैं ये अपने रूप को सब्जेक्ट के, टेंस के और नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती हैं। तो चलिए इन एग्जांपल्स को लिख लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नॉन फिनिट वर्ब क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास दूसरी वर्ब की फॉर्म, दूसरा वर्ब का टाइप मिलता है नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब या इनफिनिट वर्ब। जैसे फिनिट वर्ब वो था कि जो लिमिटेड था, रिस्ट्रिक्टेड था और अपने सब्जेक्ट के टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप का रूप बदल लेता था। लेकिन नॉन फिनिट वर्ब ठीक उसका उल्टा होता है। ये जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में रहता है। ये वर्ब, ये सब्जेक्ट के टेंस और नंबर के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदलता। और ये वर्ब जो होता है ये सब्जेक्ट के साथ एग्री भी नहीं करता। आप लोगों ने एक बार एक चीज आपने पढ़ी होगी कि इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब को मैंने बताया जैसे कि टू लर्न, टू प्ले, टू जंप, ऐसे वर्ड्स आपको मैंने लिखाए होंगे, इसमें टू लगा के लिखे जाते हैं। तो ये सारे वर्ब को मैंने बताया होगा कि इन्फिनिटिव वर्ब होते हैं। और ये इन्फिनिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट की टेंस के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। ये ऐसे ही रहते हैं, इनको चाहे जहां यूज किया जाएगा। ये इन्फिनिटिव वर्ब अपने आप में रूप कभी नहीं बदलते हैं और ये सब्जेक्ट के साथ कभी भी एग्री नहीं करते हैं। चलिए इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है अ नॉन फिनिट वर्ब इज दैट व्हिच इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। अर्थात नॉन फिनिट वर्ब वे वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के टेंस, नंबर और उसके फॉर्म के अनुसार नहीं रहती, उनको अपने आप में ही अलग रहना पसंद रहता है। जैसे कि आप लोग भी होते हैं, आप लोग क्लास चलती रहती है, उसमें कई सारे बच्चे होते हैं जो कुछ अनुशासित होते हैं, कुछ गैर अनुशासित होते हैं। तो जो अनुशासित बच्चे होते हैं उनको हम लोग मान लेते हैं कि फिनिट वर्ब में है, उनको अनुशासन में रहना पड़ता है, वो टीचर के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो विद्यालय के नियम के अनुसार चलते रहते हैं। तो फिनिट वर्ब भी वैसे ही होती है जो सब्जेक्ट के नियम के अनुसार चलती रहती है कि सब्जेक्ट अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो फिनिट वर्ब मेरी प्रेजेंट टेंस में रहेगी, अगर वो सिंगुलर नंबर में है तो फिनिट वर्ब सिंगुलर नंबर में रहेगी। और वहीं पे जो क्लास के उद्दंड बच्चे होते हैं उनको नॉन फिनिट वर्ब में रख दीजिए, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनको विद्यालय के अनुशासन से कोई मतलब नहीं होता है। तो उसी प्रकार से नॉन फिनिट वर्ब होती है कि इसको सब्जेक्ट के टेंस से, सब्जेक्ट के नंबर से कोई भी मतलब नहीं होता है, ये जैसी है वैसी ही हर सेंटेंस में रहेगी। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके एग्जांपल को लेके और इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं और तीनों सेंटेंस में जो फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब होती है वो ये लिखी हुई है, टू लर्न, टू लर्न, टू लर्न।
लेकिन अब यहाँ पे तीनों में अलग अलग चीज, जैसे यहाँ पे पर्सन ये आई है, फर्स्ट पर्सन है तो इसका टू लर्न था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को प्लूरल नंबर मिल गया, थर्ड पर्सन मिल गया, यानी नंबर भी चेंज हुआ और पर्सन भी चेंज हुआ। और यहाँ पे वांटेड लिखा है, अर्थात ये पास्ट टेंस में चला गया, यानी कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का था वो नंबर भी चेंज हुआ, पर्सन भी चेंज हुआ और टेंस भी चेंज हुआ, लेकिन जो नॉन फिनिट वर्ब थी ये अनचेंज रह गई, ये वैसे ही रह गई। उसी के साथ यहाँ देखिए कि ये थर्ड पर्सन आ गया, प्रेजेंट टेंस आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये नॉन फिनिट वर्ब जो है वो बिना चेंज किए हुए रह गई। क्लियर? तो उम्मीद है ये नॉन फिनिट वर्ब इन एग्जाम्पल के साथ जो थोड़ा बहुत बचा रह गया होगा वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि फिनिट वर्ब में कितने पार्ट होते हैं। नॉन फिनिट वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव वर्ब भी कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब। इसको एक नाम इसका ये भी होता है जिसे हम इन्फिनिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। सेंटेंस में कहीं भी इन्फिनिटिव वर्ब आ रही है तो समझ लीजिए नॉन फिनिट वर्ब है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, नॉन फिनिट वर्ब की श्रेणी में वे वर्ब भी आती हैं जिनको हम लोग जीरंड के नाम से जानते हैं, अर्थात वे वर्ब की फॉर्म जिसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होती है और वे किसी भी सेंटेंस में वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद प्रयुक्त होती हैं, वे वर्ब भी हमें नॉन फिनिट वर्ब की श्रेणी में गिनी जाती है। जैसे आज लिख देते हैं, नॉन फिनिट वर्ब की श्रेणी में वर्ब जीरंड भी आती है। अब वर्ब जीरंड अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर जुड़ा मिल जाए तो ये हमें नॉन फिनिट वर्ब कहलाता है। जैसे शी लाइक्स सिंगिंग। यहां देखिए कि लाइक्स तो मेन वर्ब थी और इसके साथ सिंग माने गाना, इसके साथ आईएनजी जुड़ी हुई है, तो ये नॉन फिनिट वर्ब की श्रेणी में आता है, क्योंकि ये भी अपना रूप सब्जेक्ट के टेंस और नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलता, ये जैसा है वैसा ही रहता है। जैसे यहां पे कल कहा गया दूसरा, दे लाइक सिंगिंग। क्लियर? यहां देखिए कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर पे था, यहां इसका नंबर चेंज हुआ, पर्सन चेंज हुआ, लेकिन जो सिंगिंग है ये जैसी थी वैसे ही रह गई। जैसे अगला ले लिया हमने, आई लाइक सिंगिंग। तो यहां पे देखिए कि इसका पर्सन चेंज हुआ, टेंस चेंज हुआ, लेकिन जो ये नॉन फिनिट वर्ब की श्रेणी थी, जीरंड था, ये नहीं चेंज हुआ। क्लियर? तो एक तरीके से कह सकते हैं जो वर्ब जीरंड होती है, जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ मिल जाता है, वे वर्ब भी हमारी नॉन फिनिट वर्ब की श्रेणी में आती हैं। क्लियर? चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, फिनिट वर्ब, जो कुछ भी मैंने बताया है वो आपने आज ठीक से सीखा होगा, समझा होगा। यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती या कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आती है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़िए, और अगले वीडियो लेक्चर को जब मैं बनाऊंगा इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, तो आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन दे दूंगा। और इसके बाद इसमें वर्ब अभी खत्म नहीं हुई है, अभी इसमें जो ट्रांसटिव वर्ब, अभी जो मैंने टॉपिक लिखा था उसमें केवल एक ही खत्म हुआ। पांच पॉइंट मैंने लिखे थे वर्ब के लिए, जिसमें केवल एक पॉइंट खत्म हुआ है, बाकी 4 पॉइंट अभी भी बाकी हैं। तो आप लोग वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का, क्योंकि इसके बाद मैं उन्हीं सब टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरे डाले गए सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।